जब राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी कथा सुना रहे थे तो उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए और देवताओं ने आकर के शुकम नत्वा सुखदेव को नमस्कार किया और उनसे कहने लगे कि हे सुखदेव जी महाराज, हे सुखदेव जी महाराज, ये देवलोक का अमृत हम लेकर के आए हैं और इस अमृत का आप परीक्षित को पान करा दीजिए। सुखदेव बाबा ने कहा, ओ हो देवताओ, सुकार्य कुशलासुराः, तुम तो बड़े ही मतलबी हो और आज अपनी तरफ से ये अमृत लेकर के कैसे आ गए? इसमें कुछ ना कुछ कारण है, अर्थात इस अमृत के बदले तुम्हें क्या चाहिए? कोई दुष्ट व्यक्ति आपसे बड़े प्रेम से बात करे तो समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि ये कभी प्रेम से बोल ही नहीं सकते और ये प्रेम से बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ मतलब है इनका। क्या आपका इसमें क्या सिद्ध होने वाला है कार्य? देवताओं ने कहा, मुझे तो बस कुछ नहीं गुरुदेव, ये जो कथा का अमृत है, ये कथा है, वो मुझे पिला दो, अर्थात कथा हमें सुना दो। सुखदेव बाबा ने कहा, ओ हो देवताओ, तुम बड़े मतलबी हो, तुम हमारे यहाँ अदला बदली करने आए हो। अरे हमें संसार की माया नहीं छू सकी तो तुम्हारे अमृत से हमें क्या लाभ? और तुम्हारा अमृत और हमारा कथा अमृत ये कहीं ठहरते नहीं हैं। क्व कथा क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। अरे कहाँ तो ये तुम्हारा अमृत और कहाँ मेरी कथा? तुम तो ऐसा हमें पाठ पढ़ा रहे हो, को क्वाचह को मणिर महान, कोई बालक कांच का मणि लिए हो और आप उसको कांच का टुकड़ा दो, एक और लो लाला, ये कांच का टुकड़ा तुम ले लो, ये मणि मुझे दे दो। तो क्या मैं तुम्हें मूर्ख दिखता हूं जो मैं मणि के बदले कांच ले लूंगा? चलो यहां से भागो, अभक्तों को कथा नहीं दी जाती। तुम भक्त बन के आए होते तो कोई परेशानी थोड़ी ही थी कथा में, तुम भी बैठ के सुन लेते। अमृत लेकर के आने का कोई मतलब ही नहीं था। अरे भाई, अब यहाँ कथा हो रही है तो इसमें 4-6 और आ जाएं, 10 आ जाएं, 100 आ जाएं, 1000 लोग आ जाएं, तो पंडित जी को का अलग से थोड़ी ही सुनानी है। जो इन सबको सुनाई जा रही है वो भी सुन लेंगे। सुखदेव जी ने कहा, अब तुम लोग नहीं सुन सकते। क्यों? तुम तो यहाँ खरीदारी करने आ गए, अभक्त हो। अभक्ते नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। अभक्त को चीज कभी दी नहीं जाती। अब तो नहीं लगती, पहले समय में नौकरी ऐसे ही लग जाती थी, जुगाड़ तुगाड़ लगा करके। तो नौकरी पहले ऐसे ही लग गई है, उनको देख लो, एक दिन नहीं जाते ड्यूटी, उनको तो डरी मिल गई है रास्ते में, उन्हें नौकरी से मतलब ही नहीं है। और जो मेहनत करके नौकरी लगते हैं तो वो वहां भी मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद जो फल होता है उसका बड़ा आनंद होता है। किसान कुछ करे ना, घर बैठे अनाज आ जाए तो क्या मतलब है उसे, वो तो जानेगा ही नहीं कैसे अनाज आता है, कैसे पैदा किया जाता है। मेहनत करने के बाद जो फल आता है उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। इसलिए तुम अभक्त हो, तुमको मैं दे नहीं सकता। तुम्हारे अंदर श्रद्धा होती तो खूब सुन लेते। इतनी बेइज्जती करके जब देवताओं को भगा दिया तो देवता लोग पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मदेव, क्या भागवत की कथा इतनी श्रेष्ठ है कि हमारा अमृत भी उसके सामने फीका है? ब्रह्मा जी ने कहा, पता तो नहीं, लेकिन महात्माओं का खेल अलग ही होता है। उन्होंने जो चीज ठान ली सो ठान ली। हो सकता है कथा का अमृत अधिक हो, चलो देखते हैं।
जैसे ही सुखदेव भगवान की कथा से राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ, पुरा धाता भी विस्मिता, ब्रह्मदेव भी विस्मय में पड़ गए। अरे जिसको ब्रह्म श्राप लगा हो उसकी मुक्ति हो सकती है क्या? इतना तेज है इस भागवत में। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, एक तराजू लगा दी महाराज ब्रह्मा जी ने अपने लोक में, और एक तरफ तो सारे साधन धर दिए, यम नियम प्राणाहार प्रत्याहार आदि वेद वेदांग आदि सभी एक पलड़े में रखे हैं, और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत को विराजमान कर दिया है। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगणा शर्वे विस्मयं परमं ययो। लघुन्यन्यानि जातानि, जितने भी साधन हैं वो तो सब ऊपर को उठ गए, भागवत भगवान वहीं विराजमान रहे। इसलिए कहते हैं धन्यम भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ, धन्य इस भागवत को जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। बोलिए भागवत भगवान की।